का युग के अंदर आज हर एक क्षेत्र के अंदर कंपटीशन है, फिर वो शिक्षा का क्षेत्र क्यों ना हो। ऐसे में नागदा के यश पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर आयुष वागरेचा जी ने नागदा के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देके नागदा के 12th क्लास के अंदर प्रथम स्थान नागदा को दिलाई है और साथ ही 10वीं के परीक्षा परिणाम के अंदर भी उनके स्कूल से छात्रा ने तृतीय स्थान पूरे नागदा के अंदर प्राप्त करा है। किस प्रकार से रणनीति रहती है, किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जानते हैं, हम आयुष वागरेचा जी से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुष। जैसा कि मुझे पता है कि आप एक प्रोफेशन से कमर्शियल पायलट भी है, पहले हवा का क्षेत्र, फिर आप जमीनी धरातल के ऊपर काम करना, कैसे सब चीज को मैनेज कर पाए और क्यों इस तरफ आपने रुझान किया? दोनों फील्ड अब बहुत अलग है जी। और वहाँ का मेरा बचपन से मेरा ड्रीम था पायलट बनना। तो पहले मैंने अपने ड्रीम को अचीव करा और थोड़ा टाइम मैंने सर्विस भी करी है। उसके बाद जब इस फील्ड को मेरी जरूरत लगी, जब मेरे फादर का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहने लगा, तो फिर मैं इस फील्ड में मैं आ गया और फिर मैंने आया और इस फील्ड को समझा। और इस फील्ड को समझने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं बहुत जगह मैंने वर्क करा है, जैसे इंदौर में, दिल्ली में, दुबई के अंदर मैंने वर्क करा है। और वहाँ की जो एजुकेशन फील्ड है, वहाँ पे भी मैंने स्कूल्स को देखा है कि वो किस टाइप से वर्क कर रहे हैं। वो सेम पॉलिसी पे और कुछ चेंजेस करके हमने हमारे स्कूल के अंदर वर्क करा, ताकि यहाँ के बच्चों को भी जो वहाँ पे उन बच्चों को मिल रहा है वो सब क्वालिटी यहाँ के मध्यम वर्गीय फैमिली जो है, जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको वो सब चीजें मिल सके यहाँ पे। आप फॉरेन कंट्री के अंदर रहे, वहाँ का एजुकेशन लेवल भी देखा होगा, इंडिया का एजुकेशन लेवल, क्या लगता है कि कौन से ऐसे डायमेंशन होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट को वर्क करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, दोनों का एजुकेशन लेवल बहुत अलग है और बेसिकली हमको हमारे अगर एजुकेशन क्षेत्र में देखा जाए तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे वर्क करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वहाँ पे ये चीजें देखी कि वहाँ पे बच्चा 10th के बाद जब बच्चा खुद जॉब भी करता है, खुद का स्टार्टअप भी करने लग जाता है बच्चा, और अपनी खुद की फ्यूचर की प्लानिंग खुद से करने लगता है। यहाँ पे बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे बच्चों को 12th तक, कॉलेज लेवल तक उनके मदर फादर का पूरा सपोर्ट मिलता है और उसके बाद बच्चे अपनी चॉइस करते हैं कि उनको कैसे वर्क करना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, फिर उसके हिसाब से वो अपनी स्टार्टिंग करते हैं। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा है तो 10th-12th के बाद एक अपना करियर डिसाइड करे और जो उसको पैशनेट वर्क लगता है कि साथ में 1 घंटा उस पैशनेट वर्क पे इसको वर्क करना चाहिए, ताकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके। सरकार नई शिक्षा नीति लेके आई है और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर निरंतर बदलाव आ रहे, कितना तैयार है आप? हम देखा जाए तो पूरी तरीके से तैयार हैं। यश पब्लिक स्कूल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो भी चीजें नई पॉलिसी की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ रही है, उस पर हम वर्क कर सके। क्योंकि 6 to 8 में वोकेशनल कोर्सेस आ रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को कोई भी एक स्किल्स पे वर्क करा जाएगा, तो उसके अंदर डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि बच्चा जब 12th करके अगर किसी भी स्कूल से पास आउट होता है तो उसके अंदर एक क्वालिटी स्किल जरूर है, चाहे वो किसी भी फील्ड की क्यों ना हो। तो हमारा स्कूल कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे वर्क कर रहा है, ताकि बच्चा जब 12th के बाद बाहर निकलता है तो इन पे वर्क करके वो अपनी एक पहचान बना सकता है। अगर आज देखेंगे तो एआई के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट आ रहे हैं और ये स्टार्टिंग है, और इस स्टार्टिंग फेज में हम बच्चों को डेवलप करेंगे तो हम एक अलग ही मुकाम पे बच्चों को पहुंचा सकते हैं। एआई को लेके कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह किस प्रकार से अपन सिखा पाते हैं? हाँ, हम स्कूल के अंदर ही, हमारा टाइमिंग है 7:15 से 2 o'clock का। स्कूल की टाइमिंग के अंदर ही हम उनको फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। हम कंप्यूटर क्लासेस के अंदर उनको एआई के ऊपर वर्क करते हैं बच्चों के अंदर। बच्चों को अभी हमने पावर पॉइंट, 4th क्लास के बच्चों को पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन 3 चीज पे हमने बेस्ट कराया उनको, ताकि कहीं पे भी इंडस्ट्री में जाए। अगर देखें तो बेसिक मॉडल होता है कि कंप्यूटर के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आना चाहिए, तो हम 4th में बच्चों को ट्रेन कर देते हैं। 5th के अंदर फिर उसके अंदर कंप्यूटर की लैंग्वेजेस स्टार्ट हो जाती है और 6, 7, 8 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्क स्टार्ट हो जाता है बच्चों को। आयुष जी, मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि बच्चों के अंदर ज्ञान तो खूब होता है, कई बार टॉप भी करते हैं, लेकिन वो अपने बात को बता नहीं पाते, कम्युनिकेशन स्किल्स का, ये सारी चीजों का अभाव रहता है। तो स्कूल के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिलती है जहाँ पे बच्चों की ये स्किल्स भी इम्प्रूव हो पाए? बिल्कुल, हमारे स्कूल के अंदर एक स्पेशल पीरियड लगाया जाता है स्पोकन इंग्लिश का, जिसके अंदर बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करते हैं और साथ में उसी के अंदर हम हिंदी की स्किल्स पे भी वर्क करते हैं, ताकि बच्चा कहीं पे भी जाए वो इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर बात कर सके, अपनी बात को रख सके। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इंग्लिश का बहुत महत्व है। अगर किसी भी एमएनसी कंपनी के अंदर बच्चा जाता है तो वहां पे इंग्लिश अनिवार्य रूप से बच्चों को आना जरूरी है। तो ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है बच्चों की आज की तारीख में, और इसी क्वालिटी के ऊपर यश पब्लिक स्कूल पूरा अपना
मेहनत करता है कि ताकि बच्चा प्रॉपर 12th के बाद निकले तब तक बच्चा पूरा प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में बोल सके। मैं एक बात का जिक्र कर रहा था कि बच्चों को 10th के बाद में सब्जेक्ट लेना या 12th के बाद में सब्जेक्ट का डिसाइड करना, इन सारी चीज़ों के अंदर कि मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और जहाँ पे आपका ये स्कूल है नागदा का मंडी क्षेत्र, जहाँ पे पहला ये सीबीएसई स्कूल है, बच्चों को काफ़ी डायमेंशन रहते हैं, काफ़ी परेशानी का सामना, तो करियर काउंसलिंग के लिए किस प्रकार से आप सजेस्ट करते हैं? हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के टीचर्स, आर्ट स्ट्रीम के टीचर्स एंड साइंस स्ट्रीम के जो टीचर्स हैं, सब मिलके बच्चों को गाइड करते हैं। बच्चे की रुचि देखते हैं, उस बच्चे को किस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट है। हम परसेंटेज के साथ साथ उसकी इंटरेस्ट को भी देखते हैं और फिर इंटरेस्ट के रूप में उसको कौन सी फील्ड में जाना है, क्या करियर उसको चूज करना है, कैसे करियर को हम और अच्छे बेटर तरीके से अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उन चीजों के ऊपर उनके साथ वर्क करा जाता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट उनका डिसाइड किया जाता है। आप युवा है और युवा के अंदर नए सोच, नए विचार, नए आइडियाज होते हैं। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए और अपने स्कूल को बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे जो आप आने वाले भविष्य के अंदर उनके ऊपर काम करेंगे? ऐसा देखा जाए तो हम बहुत सारी चीजों पे हम वर्क कर रहे हैं। अभी हम लोग जो नई पॉलिसी पे वर्क कर रहे हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं बच्चे, जी। वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले जाते हैं। वो अच्छे बच्चे, एवरेज बच्चे जो होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो अभी हमारी पॉलिसी है कि स्लो लर्नर को लेके ज्यादा वर्क करना, ताकि वो भी एक एवरेज स्टूडेंट कम से कम बन सके। क्योंकि स्लो लर्नर बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर पढ़ाई में रुचि नहीं होती है, पर उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती है जो उनको इंटरेस्ट होता है कि हम अलग अलग फील्ड में हम वर्क कर सकते हैं। उन स्किल्स को हम लोग डेवलप करने पे भी वर्क करते हैं और साथ में उनकी पढ़ाई की लेवल को इंक्रीज करने में भी वर्क करते हैं। और हमारा फोकस है स्लो लर्नर बच्चों पे पूरा फोकस है, साथ में स्पोकन इंग्लिश पे पूरा फोकस है। सोशल मीडिया पे मैं कहीं देख रहा था कि स्कूल को 2 अवार्ड मिले, कहीं मैंने न्यूज भी पढ़ी थी। कौन सा अवार्ड है और किस क्षेत्र के लिए मिलता है? स्कूल को 2 बार अवार्ड मिल चुके हैं। पहला अवार्ड हमको मिला था 2020 के अंदर, स्कूल को बेस्ट बजट प्राइवेट स्कूल का एमपी के अंदर 6th पोजीशन का अवार्ड हमको मिला था। और फिर हमको 2022 में हमको 4th पोजीशन इन एमपी में बेस्ट बजट प्राइवेट स्कूल का अवार्ड मिला था। बेसिकली ये अवार्ड हमको इसलिए मिला था कि कम बजट के अंदर अच्छी शिक्षा देने का काम करने के लिए हमको यह अवार्ड दिया गया था एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा। और लगातार ये हमने जो इसकी स्कूल की स्टार्टिंग हुई थी 1988 में इस स्कूल की स्टार्टिंग हुई थी, 1997 में इस स्कूल की स्टार्टिंग हुई थी। और तब से निरंतर हमारे स्टाफ द्वारा और हमारे बच्चों द्वारा जो मेहनत की गई, स्टाफ ने बच्चों के ऊपर जो मेहनत की गई, उसकी वजह से ये अवार्ड हमको अब मिल गया है। जी। जो आपका जो स्कूल है मंडी क्षेत्र के अंदर पहला सीबीएसई स्कूल है, लेकिन मंडी क्षेत्र के अंदर अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग हैं। यहाँ पे हाथ ठेला चालक भी है, तो कहीं उद्योग के अंदर काम करने वाले ठेका श्रमिक मजदूर भी है। महंगाई का दौर देखते हैं तो आज अंग्रेजी मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ाना इतनी सहज बात नहीं है। क्या लगता है आपको? हाँ, ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि आज की तारीख में एजुकेशन हम देखें तो बहुत कॉस्टली होती जा रही है समय के साथ में। क्योंकि जो टीचर्स है उनको भी कहीं ना कहीं उनकी फैमिली का ध्यान रखना है, तो सब चीजें का ध्यान रखा जाए तो पहले के मुकाबले एजुकेशन थोड़ी कॉस्टली है। पर यश पब्लिक स्कूल इसी चीज पे हम वर्क कर रहे हैं। कम कॉस्टिंग पे हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने पे वर्क कर रहे हैं, ताकि बच्चों को मिनिमम चार्जेस पे एक अच्छी बेहतर शिक्षा मिल सके यहाँ पे। अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर जिस प्रकार से अभी 12th का रिजल्ट आया, परीक्षा परिणाम भी अच्छा रहा, थोड़े दिन बाद या फिर अभी प्रवेश परीक्षा और जो एडमिशन का दौर है वो शुरू हो गया होगा, अगर किसी को यश पब्लिक स्कूल चुनना है तो क्या एक खास विशेषता है कि इसको यश पब्लिक स्कूल चुनना चाहिए? सबसे अच्छी विशेषता हमारे यहाँ ये है कि बच्चों के अंदर हम इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश पे वर्क करते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई को एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है। बहुत सारी एक्टिविटी हम कराते हैं यहाँ पे ड्राइंग क्लासेस है, डांस क्लासेस है, म्यूजिक क्लासेस है, कंप्यूटर क्लासेस है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, स्पोकन इंग्लिश के अलग क्लासेस है। तो और भी इसके अलावा और भी अदर एक्टिविटीज है, जैसे बच्चों को कन्वर्सेशन क्लासेस है, साथ में डिबेट कॉम्पिटिशन्स होती है, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन होती है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम उपलब्ध कराते हैं बच्चों को, जिससे वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके और एक अपना मुकाम हासिल कर सके। तो ये थे हमारा साथ में आयुष वागरेचा जी, जो प्रोफेशन से कमर्शियल पायलट है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र के अंदर वो इन दोनों काम कर रहे हैं और नगर को शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाने के लिए यश पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर के रूप में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। What did you want to become in future? I want to be a cricketer. Yash Public Senior Secondary School is a school where
You will get education in academics as well as curricular activities. Our school is #1 budget school in the region. Here, you can do experiments, researches, and group discussion in a well-settled laboratories. You can also learn music and dance. We will teach you mathematics by concrete pictorial abstract method, which is adapted from Finland. Want to become a scientist? I want to become a police officer. I want to be an artist. I want to become a deputy commissioner. I want to become a soldier. The most important thing which plays a vital role in students' life is English language and general awareness, which we will teach here. It helps students to grow rapidly up to 150%. Regular smart classes are available for students. At Yash Public School, we encourage children to do things independently, which improves enthusiasm and intellectual power of students. Yash Public Senior Secondary School, building dreams. Admission open.